अस्सलामुअलैकुम, मैं अरशद इकबाल न्यू जर्सी यूएसए से आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम टू आवर चैनल सीख लो सब कुछ। जी, आज हम अपना 60 डेज़ का चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं अमेज़न एफबीए होलसेल के ऊपर। एक्चुअली ये मैंने अमेज़न एफबीए होलसेल इसीलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें आप ईज़िली इन्वेस्ट करके आप राइट अवे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेरे काफ़ी एम्प्लॉइज़ जो मेरे साथ काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 10 इयर्स। तो मैंने रियलाइज़ किया कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, इन्फ्लेशन, पाकिस्तान के हालात, तो आई थिंक अभी टाइम आ गया है कि मैं उन लोगों को कुछ सिखाऊँ ताकि उन लोगों की एक पैसिव इनकम जनरेट हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक you everyone for watching these videos and please like this video if you really like it. Comment if you want to have further challenges और आप लोगों को लगता है कि मैं दूसरे टॉपिक्स के ऊपर चैलेंज स्टार्ट कर सकूं वो भी कर सकता हूं। एंड द लास्ट नोट लीस्ट, शेयर विद योर फ्रेंड्स आप जिनकी केयर करते हैं ताकि उनको कुछ फ़ायदा हो सके, ताकि वो अपनी लाइफ में कुछ इनिशिएट कर सकें, लाइक अपनी लाइफ में कुछ सेटअप कर सकें अपने लिए। तो बेसिकली ये जो 60 डेज़ चैलेंज है अमेज़न एफबीए होलसेल, ये ना तो कोई टीचिंग क्लासेस है, ना तो कोई फ्री आप लोगों को असिस्टेंस है। सो बेसिकली जैसे कि अगर आप बैनर देख रहे हैं, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि $500 इन्वेस्टमेंट। $500 इन्वेस्टमेंट की बात इसलिए की गई है, ऑब्वियसली जब आप आगे स्लाइड्स पे जब आएँगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाई आई हैव मेंशन्ड $500। तो $500 आदमी कहीं न कहीं से कारोबार के लिए किसी न किसी से माँग लेता है या अरेंज कर सकता है। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि गरीब आदमी बहुत मुश्किल होता है, बट ट्रस्ट मी, जब आप कारोबार करते हैं ना, तो आप इस्लाम में भी देखें तो आप कहीं न कहीं से अरेंज करके अपने कारोबार को इनिशिएट करते हैं, ना कि आप बैठे रहे और यही सोचें कि भई बस अल्लाह देगा फिर ही कारोबार। ऑब्वियसली अल्लाह देगा तो कारोबार भी होगा, लेकिन आपका जो अ, हीला है वो करना पड़ेगा आपको। तो ट्रेनिंग जो मैंने लिखा है, फ्री ट्रेनिंग, बेसिकली इट्स अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं। इट्स नॉट लाइक बुक ट्रेनिंग, इट्स नॉट लाइक द अदर फर्दर ट्रेनिंग्स जैसे सो कॉल्ड ट्रेनर्स और टीचर्स आजकल दे रही हैं। तो वो अच्छी खासी अमाउंट्स भी रिसीव करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ये वो ब्ला ब्ला। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल थिंग। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिर्फ मुझे फॉलो करना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन तरीकों को फॉलो करें। $500 इन्वेस्ट करें, अपने हाथ से करें, एक रुपया मुझे नहीं देना। आई एम नॉट आस्किंग वन डाइम। सो आप लोगों ने अपने पैसे खुद इन्वेस्ट करने हैं, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस और उसके बाद आप मैजिक देखें और आपके हाथ में एक स्किल होगी। आप उस स्किल को यूटिलाइज़ करके एज़ अ फ्रीलांसिंग सर्विसेज़ भी दे सकते हैं। नंबर 2, एज़ अ बिज़नेस ओनर आप उस स्किल को यूटिलाइज़ करके आप अपने बिज़नेस में यूज़ कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर उस सिमिलरली आप आगे प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस स्किल्स को आगे तक लोगों को फॉरवर्ड करें। जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, आप भी अपने कुछ जो बहुत दोस्त हैं, चाहने वाले हैं और आप फ़ील करते हैं कि उन लोगों को बहुत ज़रूरत है, ताकि उनका एक साइड हसल क्रिएट हो, ताकि उन लोगों की किचन इनकम बन जाए, तो उनको ये ज़रूर डिलीवर कीजिए, उन्हें गाइड कीजिए, ताकि वो इस चीज़ को जल्दी कवर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाया जा सके अमेज़न एफबीए होलसेल के अंदर। और सीरियसली ये बहुत ईज़ी है, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। हमें सिर्फ़ हवा बना दिया है कि ये करो, वो करो। मैं आपको वेरी सिंपल तरीके से, देखिए मैं एक बिज़नेसमैन हूँ, मैं एक एम्प्लॉयी, आई एम एन एम्प्लॉयी, आई वर्क इन आईटी इंडस्ट्री इन यूएस। तो मैं आईटी इंडस्ट्री यूएस से ऑलमोस्ट लाइक 15 ईयर्स से मुंसलिक हूँ। फिर उसके साथ-साथ मेरे ढेर सारे मैंने बिज़नेस स्टार्टअप किए, लॉस किए, आई मेड प्रॉफिट, आई एम स्टिल मेकिंग प्रॉफिट ऑन सम बिज़नेसेस। प्रेप सर्विसेज एफबीए जिसकी तरफ से मैं ये लाइक रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो ये भी मेरी ही अपनी कंपनी है। तो आई जस्ट रियलाइज़ कि यार बहुत हो गया, अभी लोगों को पता होना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने लिए खुद कुछ कर सकें। तो हम आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो सबसे पहले मैं अगर पहली स्लाइड पे जाऊँ तो हम बात करते हैं कि हमने अमेज़न एफबीए होलसेल ही क्यों चूज़ करना है।
दुनिया में और भी तो बिज़नेस हैं यार, अमेज़न एफबीए होलसेल ही क्यों? हम क्यों पागलों की तरह अमेज़न, अमेज़न, अमेज़न करते रहते हैं? तो सबसे पहले देखें, जब भी आप मार्केट में कारोबार करने जाते हैं, एक शहर से गाँव से शहर में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि मैंने किस मार्केट में बैठना है। ऐसे ही है ना? मैंने शाह आलम मार्केट में बैठना है, मैंने दुबई मार्केट में बैठना है, मैंने कौन-सी मार्केट में बैठना है बिज़नेस करने के लिए। तो सबसे पहले आपकी बात आती है मार्केट। तो जब हम ऑनलाइन मार्केट की बात करते हैं, तो आप गूगल कीजिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़न हैज़ द लार्जेस्ट ऑडियंस ऑन इट्स मार्केट प्लेस। लाइक अमेज़न के मार्केट प्लेस, अमेज़न का जो अमेज़न एफबीओ होलसेल है, अमेज़न पीएल है, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है, अमेज़न ऑनलाइन आर्बिट्राज है, रिटेल आर्बिट्राज है, व्हाटएवर। अमेज़न बाय इटसेल्फ इतना बड़ा मार्केट प्लेस है कि उसके ऊपर मिलियंस ऑफ पीपल शॉपिंग करते हैं, और मेरे ख्याल से इट्स अ रियली रियली बिग मार्केट। तो मैंने मार्केट डिसाइड कर ली कि भाई ये बड़ा बाजार है, यहाँ पे बैठ के मैं चीज़ बेच सकता हूँ। तो हमने मार्केट ढूंढ ली जी अमेज़न। और भी हैं, एटसी है, वो भी हम शुरू करेंगे, ईबे है, वो भी शुरू करेंगे, वॉलमार्ट है, वो भी शुरू करेंगे। देखिए, बाजार बाजार होता है। आप छोटे बाजार में जाएँ, बड़े बाजार में जाएँ, मेन चीज़ क्या है, आपने बेचना है और बेच के पैसे प्रॉफ़िट कमाना है। मुझे ऐसे लगा कि अमेज़न का मैं कोर्स आप लोगों को पहले करवा देता हूँ, वो इसलिए कि एट लीस्ट कॉन्फिडेंटली 100% आई कैन से कि आप लोग इसमें से पैसा बना लोगे। इतना मेरा कॉन्फिडेंस है, जो मैंने इसमें इतना इन्वेस्ट किया, पैसा कमाया, और मैं आप लोगों को फ्री में ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मार्केट डिसाइड कर ली कि जी अमेज़न है। नंबर 2, ट्रेंड, बेचना क्या है? अब मैं बाज़ार में आ गया हूँ, बाज़ार में खड़ा हो गया मैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, कोई आदमी मच्छी बेच रहा है, कोई आदमी ये बेच रहा है। अब मछली बेचो, चिकन बेचो, हमें उसका पता होना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि आपने लोगों को देखा कि यार वो मछली बेच रहा है, मैं भी मछली लेके मार्केट में आ जाऊँ। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। ऑनलाइन बिज़नेस में आपको रिसर्च करना पड़ती है, जिसे हम कहते हैं ट्रेंड चेक करना पड़ता है। अमेज़न लैंग्वेजेज़ में हम कहते हैं, या ई-कॉमर्स लैंग्वेजेज़ में हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग, हमें मार्केट की प्रोडक्ट ढूँढनी है, किसकी डिमांड ज़्यादा है। ईज़ी मिल जाएगी, प्रॉफ़िट बन जाएगा। उसके ऊपर मुझे आईपी रिस्ट्रिक्शंस नहीं आएँगी। आईपी रिस्ट्रिक्शंस मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हर कंपनी ऑब्वियसली जो अपनी प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके ज़ेन में यही होता है कि हम किसी न किसी तरीके से इसके कॉपीराइट्स अपने पास रखें, ताकि हर आदमी मुँह उठा के इसको बेचे ना। तो कई बड़ी कंपनीज़ ऐसी भी होती हैं जो कहते हैं भाई जो मर्ज़ी बेचे, रीसेलर से ले लो, कहीं से भी ले लो, रिटेल उससे उठा लो, बेच दो। मेन चीज़ ये है कि हमारी प्रोडक्ट बिक रही है। तो हमने इस ट्रेंड को देखना है कि कौन-सी प्रोडक्ट हमने बेचनी है। दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो हम प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग सेकंड पे करेंगे। ले जी, अब बाज़ार में भी आ गए, प्रोडक्ट भी हमने ढूँढ ली। अब उसके बाद हम नंबर 3 प्रोडक्ट के फीडबैक चेक करेंगे, जिसको हम रेटिंग कहते हैं, रिव्यूज़ कहते हैं, स्टैट कहते हैं। वो चेक करेंगे कि आया ये प्रोडक्ट खरीदने के बाद रिटर्न तो नहीं होगी? कहीं ये ना हो लेने के देने पड़ जाएँ, नुकसान हो जाए। तो देखें, किसी न किसी बिज़नेस में प्रोडक्ट कंप्लेंट्स आती हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 100% यानी कि सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स विद नो कंप्लेंट्स के साथ चलते रहें। प्रोडक्ट कंप्लेंट्स आती हैं। प्रोडक्ट कंप्लेंट्स में 2-3 चीज़ें होती हैं। एक एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट भी हो सकता है, क्वालिटी फ़ॉल्ट भी हो सकता है, और नंबर 3 यूज़र लाइक्स और डिसलाइक्स भी हो सकता है। तो एक्सेप्ट करना चाहिए कि प्रोडक्ट कंप्लेंट आ सकती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक सेट कर देते हैं कि यार इतनी रेटिंग की ही प्रोडक्ट उठाएँगे, अगर रिटर्न हो भी जाती है 1-2 ही होंगी, ज़्यादा तो नहीं ना होगी। तो हम वो एक मेजरमेंट कर लेते हैं अपनी प्रोडक्ट एनालिसिस का, कि यार इसी ही रेटिंग के अंदर-अंदर हमने प्रोडक्ट ढूँढनी है और उसी को ही सोर्स करनी है। फिर सबसे बड़ी मज़ेदार बात, आप बाज़ार में आए, प्रोडक्ट ले ली, हर चीज़ ले ली, बैठ गए। अब आपने एक आदमी को या एक बड़ी दुकान को अपना सामान दे दिया और उसको बोला यार आप बेचो, आप मैनेज करो, मैं अगले हफ्ते आऊँगा, नया स्टॉक लेके आपसे पैसे भी ले जाऊँगा, और आपसे प्रोडक्ट की डिटेल इन्वेंटरी भी पूछ लूँगा, नई वाली इन्वेंटरी अगर चाहिए हो, या मुझे कॉल कर देना, ये वो।
देखें जी कितना सिंपल बिज़नेस है। बेसिकली आप मार्केट में आए, मार्केट को एनालाइज़ किया, प्रोडक्ट लेके आए, प्रोडक्ट दी एक बड़ी दुकान को और उसको बोला यार ये मेरी प्रोडक्ट बेच दे और इसमें जो पैसा है वो तुम रख लेना, प्रॉफ़िट मुझे दे देना, मैं फिर आऊँगा। हुआ क्या? आपने अपना टाइम सेव किया। अब वो जो बड़ी दुकान वाला है वो आपकी प्रोडक्ट भी बेचेगा, आपकी हर चीज़ करेगा, शिपिंग भी करेगा, कस्टमर सर्विस भी मैनेज करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए आपने ₹1 भी इन्वेस्ट नहीं करना एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर। सो सबसे बड़ी बात ये है। तो अमेज़न होलसेल इज़ अमेज़िंग, अमेज़िंग, अमेज़िंग। बहुत कम बजट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली $500 पे बड़े रीसेलर हमें अच्छी सस्ती प्रोडक्ट्स नहीं देते क्वांटिटीज़ में। तो हम क्या करते हैं, हम उन रीसेलर्स को देखते हैं जो दे सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास रिटेल आर्बिट्राज है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है। तो हम इन सब मॉडल्स को मिक्स करके कहीं न कहीं से अपनी प्रोडक्ट सोर्स करेंगे, बेचेंगे, प्रॉफ़िट बनाएँगे। प्रॉफ़िट से हम अपनी इन्वेस्टमेंट डबल करेंगे, इन्वेस्टमेंट से डबल प्रॉफ़िट होगा। तो बढ़ते, बढ़ते, बढ़ते ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं। मेरा टारगेट ये है कि 60 डेज़ के अंदर आपकी इनकम जनरेट होनी चाहिए विद मिनिमम $500 इन्वेस्टमेंट, ये मेरा टारगेट है। तो आगे चलते हैं, अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया है तो ये पूरा जो कोर्स है ना ये मैंने 4 टॉपिक्स में रखा है। समझाने वाली कोई बात नहीं है, मैं कोई डेली बेस पे लेक्चर नहीं देने वाला, ना मेरे पास टाइम है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एज़ अ कर्टसी टू माय वेरी डेडिकेटेड एम्प्लॉइज़ जो मेरे साथ काफ़ी अरसे से मेरे साथ अटैच हैं और उन लोगों के यकीन करें इसरार पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि चलें इससे बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो जाए कि जो लोग वाक़ई ही अपने आप को वो सोच रहे हैं कि यार हम कर सकते हैं, हम कर लेंगे, तो भाई टेक दिस चैलेंज। आपने मुझे पैसा नहीं देना। टेक दिस चैलेंज एंड अडॉप्ट इट और करके दिखाओ। यकीन करो तुम कर लोगे। इट्स नॉट अ बिग रॉकेट साइंस, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो जी बात करते हैं 4 टॉपिक्स की। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक लेक्चर दूँगा जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल्स में बता दूँगा कि अकाउंट सेटअप क्या होता है। अकाउंट सेटअप बेसिकली इसमें 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 आपकी एक एलएलसी, नंबर 2 आपका अमेज़न का जो सेलर अकाउंट है वो बनाना। अब देखिए एलएलसी में जो चीज़ें चाहिए होती हैं, अब जिस आदमी को भी बोलोगे ना यार अमेरिका में एलएलसी बनाना, फिर तो नहीं होता काम, फिर तो यार $1000 $500। ओ भाई नहीं, मैं खुद $1500 चार्ज करता था। मेरी अपनी ज़ाती कंपनी थी ओपन योर कंपनी डॉट कॉम। 6-7 साल पहले मैं वो बिज़नेस रन कर रहा था। 2 साल पहले मैंने वो बिज़नेस में थोड़ा-सा लॉस किया क्योंकि मैं खुद वो $1500 की कंपनी मैं $500 में बना के देनी शुरू कर दी। फिर बाद में रियलाइज़ किया यार बहुत हो गया, इनफ। मैंने वो कंपनी जाके फ्लिप कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि आपको मैं बताऊँगा कैसे आप $200 में एलएलसी फ़ॉर्म कर सकते हैं। है ना मज़ेदार बात? जैसे ही आप $200 में एलएलसी फ़ॉर्म करेंगे, आप यकीन करें आप आगे अपने कस्टमर्स को 300, 350, 500 जितने में भी आपका लगता है दाँव आप लगा सकते हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि अरशद भाई आप रिकॉर्ड भी कर रहे हो, तो ऐसे तो कौन हमारी एलएलसी हमसे खरीदेगा सर्विसेज़? भाई लोग खरीदते हैं। अब मैं आपको बात बताऊँ, मैं एक ज़माने में ना मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन थी। मैं आईटी का आदमी हूँ, 15 साल से आईटी इंडस्ट्रीज़ में हूँ और मैं पागलों की तरह मैं कहता था यार सारे काम मैं खुद कर लूँगा। आप यकीन करो जब आपके पास पैसे होते हैं ना, आप कहते हैं यार छोड़ो यार मैं बाहर से करवा लेता हूँ। एंड सीरियसली जो बिज़नेसमैन होता है ना, वो टाइम वेस्ट नहीं करता। वो काम बाहर से करवाता है, जल्दी करवाता है ताकि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करे। मैं अब यकीन करें अगर मैं खुद कंपनी बनाने बैठूँ, अगर मैं ये इंस्ट्रक्शन मुझे ना पता होती, मुझे तो 1 महीना लग जाता या पैसे ज़्यादा ज़ाया कर देता, पता ना होता क्या करना है। लेकिन जो तरीका मैं आपको बताऊँगा आप लोगों को सीख लोगे, आप उसको सर्विसेज़ बना के बेच सकते हो आगे। तो ये तो हो गया अकाउंट सेटअप। सेकंड लेक्चर जो मैं दूँगा आप लोगों को वो ये लेक्चर होगा वो लेट्स से 10-15 दिन के बाद जब आप लोगों की कंपनी सेटअप हो चुकी होगी, सेलर अकाउंट रेडी हो चुका होगा और उसके पैरेलली मैं आप लोगों को फ्री टूल्स दूँगा, स्पेशली टू माय डेडिकेटेड जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं, उन लोगों के लिए मैं टूल खरीद रहा हूँ। भाई आप यूज़ करो, प्लीज़ यूज़ करो, दिन-रात एक लगा दो, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो, टाइम शेड्यूल कर लो कि भाई 3 घंटे मेरा टाइम है, मैं ये टूल यूज़ कर रहा हूँ, कोई पंगा ना ले।
लगा दो जितना ज़ोर लगाते हो, फ्री की चीज़ मिल रही है, उठाओ और अपने पैसों को सही तरीके पे, सही जगह पे लगाने का प्लान कर लो। तो प्रोडक्ट हंटिंग आपको मैं बेसिक स्टेप बताऊँगा कि विनिंग प्रोडक्ट कैसे ढूँढी जाती है। अच्छा, विनिंग प्रोडक्ट होती क्या है? सबसे पहले उसका सेलर रैंक अच्छा होना चाहिए। हर आदमी बताता है, देखिए मैं यहाँ पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करूँगा, एवरी इंस्टीट्यूट टेल्स द सेम थिंग, तो मैं भी वही बता रहा हूँ। इसमें कोई ये स्पेशल ट्रिक नहीं है जो मैं आपको स्पेसिफिक साइट पे बताऊँ या अनोखा बता रहा हूँ, इट्स द सेम थिंग। आपने सेलर रैंक अच्छा हो, फिर उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर ज़्यादा सेलर्स ना बैठे हों, अमेज़न उसके ऊपर ना आया हो, आप कीपा यूज़ करें, कीपा से आपको प्रोडक्ट की एनालिसिस में मदद मिलेगी। फिर उसके बाद कंपटीटर का स्टॉक चेक करें, लास्ट में वो प्रोडक्ट देख लीजिए कि उसके ऊपर आईपी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। फिर इस तरह जब आप ये चीज़ें कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इन्हीं ही लेक्चर में, उसी ही लेक्चर में ये बता दूँगा कि यार इस प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, क्योंकि हंटिंग और सोर्स एक साथ जुड़ी होती है। होलसेल के बिज़नेस में आपको पता चल जाता है, इट्स अ वेरी सिंपल एंड ट्रिकी पॉइंट कि हमें सिर्फ कैच करना होता है कि यार ये प्रोडक्ट किस-किस के पास पड़ी हुई है। कम क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, व्हाटएवर। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको बड़े रीसेलर्स के पास जाना पड़ेगा। कम क्वांटिटी है तो बड़े ऑप्शंस हैं, लिक्विडेशंस हैं, रिटेलर्स हैं और भी बहुत ऑप्शंस हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा बेहतरीन लेवल की। फिर तीसरा जो हमारा होगा लेक्चर, उसमें मैं आपको बताऊँगा अकाउंट्स मैनेजमेंट। अच्छा, अकाउंट्स मैनेजमेंट काफ़ी लोग होते हैं, यार होलसेल का बिज़नेस है, इसमें करना क्या, प्रोडक्ट मी टू कर ली। नहीं भाई, प्रोडक्ट मी टू करने के बाद आप लोगों को बताऊँगा प्राइस सेट कैसे करनी है, इन्वेंटरी कैसे मैनेज करनी है, बाय बॉक्स कैसे विन करना है। ऑब्वियसली बहुत कम इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं होती, लेकिन ट्रिक्स होते हैं जो आपने मैनेज करनी है। लास्ट नॉट लीस्ट आप लोगों को बताऊँगा प्राइस को ऑटो प्राइज़र कैसे सेट किया जाता है। अमेज़न के अपने टूल हैं, तो अमेज़न रीप्राइज़र के नाम से, उसके अलावा और भी काफ़ी टूल हैं जिनसे आप अपने बिज़नेस को ऑटोमेट कर सकते हो, इन्वेंटरी ऑटोमेट कर सकते हो, ताकि फिर आपको सुकून हो जाए। आप बस फिर फ़ोकस करो अपने मोबाइल ऐप पे या सिस्टम के ऊपर, 2-3 घंटे बैठो और आराम सुकून से काम करो। तो ये जी हम 4 से 5 लेक्चर के अंदर पूरा 60 डेज़ चैलेंज मैं आप लोगों को कवर कर दूँगा, लेकिन मैं मॉनिटर करूँगा और मैं आप लोगों को फिर ओपनली ऑफ़र कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे बाबर, साउद, अय्याज़ और भी जो मेरे कोलीग हैं जो काफ़ी अरसे से मेरे साथ काम कर रहे हैं। प्लीज़ अगर आप लोगों को इन 60 डेज़ के अंदर-अंदर कहीं भी मेरी असिस्टेंस चाहिए, लेकिन प्लीज़ जो टारगेट हमने सेट किए हुए हैं ईच मॉड्यूल के, उन्हीं टारगेट के अंदर मुझे ज़ूम कॉल पे लो। मैं आप लोगों को पूरा गाइड करूँगा, जहाँ पे आप स्टक हो जाते हो, लेके चलूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट है एट द एंड ऑफ 60 डेज़ everyone makes money. I don't want to see 99% result. I just want to see 100% completed result. ना तो मेरा शौक है कि मैं अपने आप को कोर्स लॉन्च करूँ या कोर्स बनाऊँ, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े किसी को। तो आगे चलते हैं। अब बात होती है हमारा पहला मॉड्यूल जो है अकाउंट सेटअप। जी, पहला मॉड्यूल अकाउंट सेटअप, इसके अंदर ऑब्वियसली मैं आपको नेम सर्च बताऊँगा, रजिस्टर एजेंट। अब रजिस्टर एजेंट 2 किस्म के लोग आएँगे जब वो ये प्राइस देखेंगे $25। पहले किस्म के लोग आएँगे, "अबे यार ये $25 यहाँ पे तो ढेर सारी वेबसाइट हैं, आईएनसी फाइल्ड वेबसाइट्स हैं और भी ढेर सारी यूएस की वेबसाइट है जो तो पहला साल रजिस्टर एजेंट फ्री देते हैं।" भाई ले लो। डिड आई से नो? देखिए ये चैलेंज जो मैंने अपने लोगों के लिए रखा है, मैंने उनके लिए बताया है। अब देखें इसमें 2 ऑप्शंस हैं। अब स्मार्ट जो आदमी होता है ना, वो जो सोचता है वो कहता है यार पहला साल रजिस्टर एजेंट फ्री है, चलो $25 सेव करो। लेकिन भाई जब रिन्यूअल आएगी ना, वही रजिस्टर एजेंट को आपने $100 देना है। फिर क्या करोगे? 75 $100 ऐसे वो चलता रहता है और रजिस्टर एजेंट आपको रखना पड़ेगा। आपकी मजबूरी है। जिस स्टेट में आपने कंपनी बनानी है, एलएलसी फाइल करनी है, वहाँ पे आपको रजिस्टर एजेंट रखना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा, दोनों ऑप्शंस मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपने सिर्फ़ 1 साल बिज़नेस करना है, तो भई आप आईएनसी फाइल उसका लिंक दे दूँगा, उसमें आपको पहला साल रजिस्टर एजेंट फ्री है, आराम सुकून से कंपनी फाइल कर लो। अगर आप चाहते हो नहीं जी लॉन्ग टर्म चलना है अर्शद भाई, जैसे आपने अपने बिज़नेस स्टैंड किए हैं, पैसिव इनकम आपने बना के रखी हुई है, हमें भी ऐसे चलना है, तो भई आप इसको भी यूज़ कर लो $25, इसका भी तरीका बता दूँगा।
फिर नेक्स्ट आता है मेलिंग एड्रेस $50। अब मज़ा आएगा। अब यहाँ पे काफ़ी लोग सर खुजाते होंगे और बोलेंगे यार $50 में पूरे साल की मेलिंग एड्रेस कैसे मिल सकती है? मैं बताऊँगा, लाज़िम बताऊँगा और ओपनली बताऊँगा, कहीं भी किसी के झांसे में आने की ज़रूरत नहीं है। आप ये $50 का वर्चुअल एड्रेस ले सकते हो और आगे लोगों को सर्विसेज़ दे सकते हो। फिर उसके बाद फाइलिंग एलएलसी, हर स्टेट की अपनी फाइलिंग होती है। मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ, न्यू जर्सी में सेल टैक्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं न्यू जर्सी में लोगों को सजेस्ट नहीं करता एलएलसी फाइल करने के लिए। मैं चूज़ करता हूँ वायोमिंग स्टेट, उसके अलावा और हैम्पशायर स्टेट्स हैं, फिर इसी तरह और भी काफ़ी स्टेट्स हैं जहाँ पे मैं लोगों को प्रेफ़र करता हूँ। तो फ़िलहाल जो मैंने वायमिंग स्टेट रखी है उसकी 102 ये स्टेट फाइलिंग फ़ी है, ये डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाती है, तो उसकी ये फ़ीस है। फिर उसके बाद ईआईएन नंबर, अब एक और मज़ेदार बात, यहाँ पे भी काफ़ी लोग सोचेंगे यार इसने फ्री लिखा है, ये तो हमारा सारा बिज़नेस बंद हो गया। तो भाई बिज़नेस बंद होने की बात नहीं, मैंने खुद अपना बिज़नेस बंद किया है, फ्लिप किया है। तो देखिए हमें सोचना चाहिए, जो लोग दे सकते हैं सर्विसेज़ के पैसे, टेक इट, जो लोग नहीं देना चाहते, तो भाई उनको गाइड करना ज़रूरी है, ताकि उन लोगों को हम सही ट्रैक पे लेके आ सकें, ताकि वो लोग भी कमा सकें हमारी तरह। तो ईआईएन में मैं आप लोगों को अपना टेम्पलेट दूँगा, आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ उस टेम्पलेट के अंदर आपने अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन, अपनी इन्फॉर्मेशन और बाकी चीज़ें ऐड कर देनी है और उसको आईआरएस के फैक्स नंबर पे फैक्स कर देना है। आप फैक्स कैसे करेंगे? ई-फैक्स सर्विसेज़ है, वहाँ पे फ्री सर्विसेज़ हैं, आप आराम सुकून से वो सर्विसेज़ लेके वहाँ पे फैक्स कर सकते हैं। 5 से 6 दिन में अगर लेट्स से 4 से 5 दिन में अगर आपको रिप्लाई नहीं आता, उसी नंबर पे मैं आपको बताऊँगा, आईआरएस के नंबर पे आप कॉल कीजिए, उन्हें अपनी डिटेल्स बताएँ और ओवर द फ़ोन अपना ईआईएन नंबर ले लें। अब ईआईएन नंबर भी अगर आपको मिल जाता है ना, देखिए आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, वेरी सिंपल। तो मज़ेदार बात है ना, आपके सारे काम हो जाते हैं। तो बाकी ईआईएन आपको बाय मेल 2-3 हफ्तों में आ जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ना भी आए, नंबर है ना, बात खत्म, काम चल रहा है, आपका टैक्स नंबर आ गया। नेक्स्ट आता है जी बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट ये जो चैलेंज है ना, इस वक़्त, इस दौर में, इस टाइम पे मुझे जो बैंक अकाउंट अच्छा लगा ना, जो आँखें बंद करके ओपन कर रहा है, वो है वाइज़ अकाउंट। $31 बिज़नेस अकाउंट आपका राइट अवे खुलता है, आप मर्करी खोलो, कैपिटल वन खोलो, देखो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मुझे ऐसे लगा कि बिला झिझक के ना आप अपना अकाउंट खोलो, बिज़नेस रेडी करो, स्टार्ट करो। बाद में जब आपको दूसरी अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है, कैपिटल वन, बैंक ऑफ अमेरिका, चेज़ बैंक, जो भी नज़र आता है, वहाँ पे भी खोल लो यार, टाइम क्यों वेस्ट करना? बात तो ये है कि जल्दी खुल रहा है ना, खोल के साइड पे करो। फिर उसके बाद सेलर परमिट, हर स्टेट का एक सेलर परमिट होता है ताकि आपको टैक्स ना दिया जाए, सेल टैक्स। तो अब सेलर परमिट जब आप अपनी स्टेट का लेते हैं तो आपको सेल टैक्स नहीं देना पड़ता। सेल टैक्स हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? जब हम प्रेपिंग के लिए 3PL के पास सामान बेचते हैं या हम सोर्सिंग करते हैं, तो उस वक़्त हम अपना सेलर परमिट दिखा के अपना सेल टैक्स सेव कर सकते हैं। तो जी हमारी कंपनी सेटअप हो जाती है इस तरह, वेरी बाय फॉलोइंग दिस सिंपल स्टेप्स। तो जैसे ही हमारी कंपनी सेटअप होती है, मैं आप लोगों को यही बताऊंगा, प्लीज़ इस काम को 2 से 3 दिन लगने चाहिए, ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। मैक्सिमम 24 टू 48 आवर्स में आपको कन्फर्मेशन, विदिन 24 आवर्स आपको कन्फर्मेशन आ जाती है, नहीं होती तो 2 दिन, 3 दिन इसको ख़त्म करना है आपने। जैसे ही ये ख़त्म होता है, ईआईएन के ऊपर भागें। ईआईएन में 5 दिन, जैसे मैंने आपको बताया, 5 दिन के अंदर-अंदर ईआईएन ख़त्म होना चाहिए, नंबर लेके साइड पे हो जाओ। अपना बैंक अकाउंट खोलो, सेलर परमिट अप्लाई करो, दैट्स इट। फिर आते हैं हम राइट अवे अमेज़न का अकाउंट सेटअप बनाने के लिए। सेलर अकाउंट, सेलर सेंट्रल बनाने के लिए वेरी सिंपल रिक्वायरमेंट, पासवर्ड कॉपी, ईआईएन नंबर, आपके बैंक की जो पाकिस्तानी एड्रेस है उसका बैंक स्टेटमेंट डाल दो और आप उसकी सेलर फ़ी दे दो $40, तो आपका सेलर सेंट्रल अकाउंट रेडी हो जाता है। इसके लिए भी अगर तो राइट अवे आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आपको पिन वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो विदिन 1 टू 2 डेज़ आपका सेलर सेंटर रेडी हो जाता है। अगर पिन वेरिफिकेशन आती है तो फिर आपको ऑब्वियसली थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, लेट्स से 1 टू 2 वीक्स, तो आपको वो जब मेल आती है तो फिर आप वेरीफाई करते हैं अकाउंट और देन आपका अकाउंट रेडी हो जाता है। वेरी सिंपल स्टेप। तो जी पहला हमारा जो मॉड्यूल था वो था अकाउंट सेटअप। मैं आपको प्रॉपर इस मॉड्यूल के ऊपर एक वीडियो बना के दूँगा छोटी, स्टेप बाय स्टेप विद यूआरएल के साथ, जहाँ से आपने कंपनी फाइल करनी है और अकाउंट सेटअप करना है, और हर वक़्त अवेलेबल हूँ मैसेजेस में, कमेंट्स में आप लोगों का रिप्लाई करने के लिए।
आगे चलते हैं, हमारा सेकंड मॉड्यूल प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग। थोड़ा-सा तेज़ चलूँगा क्योंकि आई थिंक मुझे ये रिकॉर्डिंग का ना इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और मैं चाहता हूँ कि समराइज़ किस्म की ना आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन रखूँ ताकि जल्दी-जल्दी आप लोग कवर कर सकें, ना ही लेंथी कोर्स हो। जी, प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग में हम सबसे पहले प्रोडक्ट एनालिसिस करेंगे। प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए आपको पता है सबसे बेहतरीन टूल जो होलसेल के लिए यूज़ होता है, सब लोग प्रेफ़र करते हैं, मैं भी प्रेफ़र करूँगा कीपा, बेस्ट टूल। कीपा टूल लें, उसकी क्रोम एक्सटेंशन लें, फिर हीलियम एक्स-रे ले लें जिससे आप स्टॉक चेक कर सकते हैं। फिर उसके अलावा फ्री एएमज़ीज़ स्टॉक स्टैट्स भी है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्री टूल। फिर उसके बाद एफपीए टूल किट है जहाँ से आप एस्टिमेटेड सेल उठा सकते हैं, ये भी फ्री टूल है। इस तरह के और भी काफ़ी टूल हैं जो मैं सारे इस पूरे एक मॉड्यूल जो हमारा लेक्चर होगा इस मॉड्यूल का उसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगा और जैसे ही हम प्रोडक्ट की हंट करते रहेंगे, साथ-साथ उसकी सोर्सिंग भी देखते रहेंगे कि कहाँ से कौन सा सप्लायर है जो हमें कम क्वांटिटी राइट अवे दे दे, फिर उसके बाद कम पैसों पे दे दे और रिटेल में कहीं से मिल जाए, जिसको हम आर्बिट्राज भी कहते हैं। फिर इसी तरह वो प्रोडक्ट जैसे ही हम सोर्स करते हैं, उसको हम बेचते हैं प्रेप फॉर एफबीए, मतलब कि फुलफिल बाय अमेज़न। अब उस प्रोडक्ट की प्रेपिंग के लिए देखें आपके पास ढेर सारे 3पीएल, आप गूगल में जाएँ 3पीएल की वेबसाइट बड़ी-बड़ी हैं। मेरी अपनी ज़ाती वेबसाइट है जिसकी बेस पे मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, प्रेप सर्विसेज fpa.com के नाम से। आप वहाँ पे भी जाएँ, प्राइस चेक करें, अगर आपको लगता है कि आपको वो प्राइस अच्छी मिल रही है, आप प्रेपिंग करवाएँ, बेहतरीन। तो जैसी प्रेपिंग करेंगे आप, आपकी प्रोडक्ट प्रेपिंग होगी, अमेज़न के स्टोर पे जाएगी, फिर उसके बाद अगेन आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट एनालिसिस, सोर्सिंग एंड देन प्रेपिंग। अगेन स्टेप रिपीट होगा आपका प्रोसेस, थर्ड प्रोडक्ट एनालिसिस, सोर्सिंग, रिपीट। तो इस तरह जी ये आपका सेकंड मॉड्यूल होगा। बड़ा ही मज़ेदार मॉड्यूल है, यकीन करें यही आपका बिज़नेस है और अगर ये आप लोगों ने सही ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के ये कर लिया, ये बोल कर के बस यार मैंने करना है और इससे पैसे कमाने हैं। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, 100% मुझे एश्योरिटी है कि हम सब लोग ईज़िली कमा सकते हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। प्रॉफ़िट एंड लॉस हर बिज़नेस में होते हैं। जब लॉस होते हैं तो हमें डरना नहीं चाहिए। यहाँ पे कई लोग हमसे ना शिकायत कर रहे होते हैं, यार अर्शद भाई कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट है, प्रोडक्ट जल्दी ढूँढ लेते हैं, प्रोडक्ट एनालिसिस में बड़े माहिर होते हैं। ओ भाई, यू आर अ बिज़नेसमैन, रोना बंद करो। आपको प्रोडक्ट नहीं मिल रही, आप थोड़े कमज़ोर हो तो खरीद लो ना। फाइवर पे जाओ, $5-10 की प्रोडक्ट खरीदो, सोर्स करवाओ, 3पीएल करवाओ, बात खत्म। यू आर अ बिज़नेसमैन यार, बच्चों की तरह रोना बंद करो कि मुझे शॉर्ट ट्रिक बताओ कि मैं कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ? देखो यार, जब मैंने काम शुरू किया था ना, मैं 2-3 जगहों से मैंने पूरा कोर्स किया, एफपी होलसेल, फ्री कोर्स भी किया एक्सट्रीम कॉमर्स से, बहुत अच्छा कोर्स था, मैं ये नहीं कह रहा कोर्स बुरा था, बहुत अच्छा कोर्स था, काफ़ी नॉलेज मिली, लेकिन इन द एंड मैंने ऐसे फ़ील किया लाइक आई एम नॉट गुड इन प्रोडक्ट हंटिंग, बहुत टाइम वेस्ट होता है, मैं अपनी जॉब के ऊपर टाइम नहीं दे पा रहा, ये नहीं कर पा रहा, तो रियलाइज़ क्या किया कि यार प्रोडक्ट खरीदो यार, बेचो। क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ प्रोडक्ट हंट करने के चक्कर में? हाँ, मैं अगर करने बैठूँ, ऑब्वियसली फिर तो मुझे टाइम वेस्ट इन्वेस्ट करना चाहिए। जब मैंने होलसेल करना है, मुझे पता है कि मुझे मार्केट मेरी कौन-सी है, मुझे पता है कि मैंने सोर्स करवानी है, अच्छे से प्रोडक्ट मेरी सोर्स हो जाएगी, वो प्रोडक्ट मुझे मिले, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हो, मैं उसको भेजूँ, अपने पैसे कमाऊँ। लेट्स से अगर आप $10 की प्रोडक्ट भी खरीदते हो, आप 100 की उसकी इन्वेंटरी बेचते हो, आपके 10 प्रोडक्ट में से अगर $2 भी आप निकालते हो 5 प्रोडक्ट पे, या तो आपका वो आरओआई आपका पूरा हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई, फिर उसके बाद आपके बाकी पैसे आपके प्रॉफिट है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट आप ईज़िली अपनी पूरी कर लेते हो, तो इसमें आपने प्लीज़ डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तो कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, नहीं समझ आती, दोबारा प्रैक्टिस करो, नहीं समझ आती, इन द लास्ट ऑप्शन खरीद लो। बिज़नेस हो यार, बिज़नेसमैन हो, बिज़नेस में होता है आप जल्दी-जल्दी प्रोडक्ट खरीदो, आगे भेजो, काम खत्म करो, हमने तो कमाना है। और मैंने आप लोगों को पहले भी बोला, ख़ास तौर पे मेरे जो कलीग्स ये मेरी वीडियो देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ बैठना नहीं है सर पकड़ के। अगर आप लोग थक गए और अगर आप लोगों ने टाइम पे ये अचीव नहीं किया ये टारगेट, यकीन करें आप लोग अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। दिल बड़ा रखो
और इस मॉड्यूल को जल्दी कवर करना है। 20 दिन मैंने रखे हैं इस मॉड्यूल के लिए, 20 दिन बहुत होते हैं। मैं तो चाहता था 10 दिन रखूँ, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए 20 दिन रखे हैं, ताकि मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छे तरीके से टूल्स के ऊपर हाथ अपना सीधा कर लें और उसके साथ सोर्सिंग और प्रेपिंग का भी आपको समझ आ जाए। तो लेकिन मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि दिल लगा के दिन-रात कर दो 20 दिन, और इस 20 दिन में आप लोगों ने एक्सपर्ट होना है। नहीं मिलती तो फिर अनफॉर्च्यूनेटली आप लोगों को यही कहूँगा कि खरीदो बाहर से, क्योंकि मैं रोक नहीं सकता इस मॉड्यूल को। 20 दिन के बाद हमें मॉड्यूल 3 पे चलना है, जो कि हमारा है अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट में क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, अब प्रोडक्ट लिस्ट हो गई, अब हम उसकी प्राइस सेट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली अब जब भी हम अपनी प्राइस सेट करेंगे तो हमारी टारगेट होती है कि मिनिमम प्राइस रखें, ताकि बाय बॉक्स हमारे पास आ जाए। बाय बॉक्स अमेज़न की एक टर्म है। इसमें होता क्या है कि जिसकी कम प्राइस होती है, अमेज़न उसको अपॉर्च्युनिटी देता है कि भई पहले इसका सामान बिक जाए। ऑब्वियसली मार्केट का एक असूल है कि जो भी सबसे सस्ता प्राइस लगा के बैठा होता है, सबसे पहले उसी को ही प्रेफ़रेंस दी जाती है। अ, इसमें होता क्या है, इसमें आप लोगों ने सिंपल अपना अकाउंट जब आप अपना रेडी रखते हैं, अपने अकाउंट अपने सेटिंग में जाते हैं, अपनी इन्वेंटरी को मेंटेन करते हैं, आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं कि यार ये मेरी प्राइस है और इससे कम मैं नहीं बेच सकता, क्योंकि इतना मुझे प्रॉफ़िट हो रहा है। फिर उसके बाद आप उसमें 1 सेंट, 2 सेंट, 5 सेंट, 10 सेंट कम ज़्यादा करते हैं, ताकि मुझे बाय बॉक्स मिले, ताकि मेरी प्रोडक्ट निकले। तो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बाय बॉक्स ही होती है। फिर उसके बाद इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट्स कम क्वांटिटी, $500 की इन्वेस्टमेंट है, आपको ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने की, तो आपको इन्वेंटरी मेंटेन रखना पड़ेगी। ये देखना पड़ेगा कि यार मेरी इन्वेंटरी खत्म हो रही है, ताकि मैं नई इन्वेंटरी जल्दी-जल्दी अरेंज कर सकूँ। फिर अकाउंट हेल्थ, अमेज़न आपका खुद ही अकाउंट हेल्थ मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि होलसेल का बिज़नेस है। अमेज़न आपकी कस्टमर सर्विस, प्रैपिंग, फुलफिलमेंट सारा कुछ कर रहा होता है, लेकिन आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो ये बड़ा छोटा-सा मॉड्यूल है। लास्ट नोट लीस्ट जी, हमारा जो मॉड्यूल आता है वो है ऑटोमेटिंग अमेज़न एफपीओ होलसेल। इसमें क्या होता है कि इसमें वेरी सिंपल, मैं आप लोगों को सिंपल ऑटो रिप्राइसर, एक अमेज़न की ही यानी कि टूल है, जो मैं आपको बता सकता हूँ कि यार बताऊँगा, बता सकता नहीं, बताऊँगा कि आप लोगों ने कैसे ऑटो प्राइस सेट करनी है, ताकि जब भी कोई कॉम्पिटिटर, आप सोए हुए हो, वो प्राइस नीचे करे, तो वो बाय बॉक्स ना लेके जाए, तो आपकी भी प्राइस उसके हिसाब से चलते रहे, ताकि अमेज़न पे दोनों को साथ-साथ लेके चले और हर आदमी को उसकी प्रोडक्ट बेचने का मौका मिले। इसी तरह फिर आपको कुछ टूल्स बताऊँगा कि आपने जब भी प्रोडक्ट सोर्सिंग और वो करनी है, हंट करनी है, तो आपको वेरी बेसिक कुछ टूल्स हैं, जैसे कि ईज़ी इनसाइड, और भी कुछ टूल है जिनसे आप आईपी रिस्ट्रिक्शन चेक कर सकते हैं। आईपी रिस्ट्रिक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अमेज़न शुरू में आपको नहीं बताता, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको पता चलता है, ओहो! इस पे यार आईपी रिस्ट्रिक्शन लग गई, अब मैं प्रोडक्ट नहीं भेज सकता। इन्वेंटरी वापस आएगी, दिल टूट जाता है। देखिए, इट्स अ पार्ट ऑफ बिज़नेस, मेरे साथ कई बार हुआ है। अब इन्वेंटरी वापस आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, वो किसी और को दे दो, किसी दोस्त को दे दो, यार मेरी आईपी रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं चली, तू ट्राई कर ले, तेरी चलती है कि नहीं। अगर नहीं भी चलती तो भाई इट्स अ लॉस। लॉस क्या है कि आप वो प्रोडक्ट कहीं किसी को दे दो, चैरिटी दे दो, इट्स अ लॉस। आप दूसरे तरीके से नहीं शुरू कर दो। लेसन लर्न, जब तक आप नहीं लेते अपनी लाइफ में, आपका दिल बड़ा नहीं होता बिज़नेस करने के लिए, तो आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। फिर कॉम्पिटिटर का स्टॉक स्टैट्स, ये भी फ्री टूल्स हैं अमेज़न के, और जंगल स्क्वाड एक्स-रे है, फिर उसके अलावा हिलियम का भी एक टूल है, जिस पे आप चेक कर सकते हैं। एनी हाउ ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाऊँगा लेक्चर के अंदर। प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए क्विक वे क्या है कि हम प्रोडक्ट क्विक वे सोर्स कर लें। अच्छा, ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्योंकि मैं खुद प्रेप सर्विसेज़ एफपीओ बिज़नेस चला रहा हूँ, लिक्विडेटर हूँ छोटा-सा, जिसमें मैं प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरर से, होलसेलर से, अमेज़न से रिटर्न आती हैं, जिनको मैं लिक्विडेट करता हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। तो इस तरह ना मैं आपको ढेर सारे ना प्रोडक्ट सोर्सिंग के सिनेरियो बताऊँगा, जहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट ढेर सारी ऑलरेडी लिस्ट अवेलेबल होगी। आपने सिंपल अपने टूल्स यूज़ करने हैं, दिमाग यूज़ करना है, जल्दी-जल्दी उसकी एनालिसिस कंप्लीट करनी है, प्रोडक्ट सोर्स करनी है और बेचनी है अमेज़न को, ताकि आपका काम चलता रहे। जी, ये था मेरा पूरा प्लान, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये मैं 60 डेज़ के अंदर करवाने के लिए फुल रेडी हूँ, और एट लीस्ट आज मेरा पहला दिन है, स्टार्ट भी कर दिया है। ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखिए, एक्चुअली हो सके तो मुझे माफ़ भी कर दीजिए, बिकॉज़ आई एम नॉट गुड इन रिकॉर्डिंग। तो जो भी है, आप लोगों के लिए, अगर समझ नहीं आती, प्लीज़ 1-2 बार रिपीट करके देख लें, फिर भी समझ नहीं आती, आपका भाई अवेलेबल है। कभी भी कॉल कीजिए, कॉल ना कीजिए, कभी भी मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए,
मैं हर वक़्त आपको जब भी टाइम मिलेगा आपको रिप्लाई करता रहूँगा और इंशाल्लाह जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यकीन करें अगर आपने 60 डे चैलेंज स्टार्ट करना है, अभी कीजिए। अभी, अभी, अभी कीजिए। आप मुझे पैसे नहीं दे रहे, आप अपनी लाइफ़ के ऊपर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। मैं गारंटी देता हूँ, आपका साइड हसल आराम सुकून से सेटअप हो जाएगा। आपकी पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाएगी। आप $500 से अगर $100 भी प्रॉफ़िट बना लेते हो ना, यकीन करो $100 इट्स अ ह्यूज अमाउंट। इवन अमेरिकन्स हम अमेरिकन्स हैं, हम $100 लेके बैठ जाते हैं तो हम कहते हैं वी हैव $100 इन हैंड। तो आप स्टार्ट तो करो ना यार। 100 से $1 मिलियन का सफ़र कैसे होता है, ये तभी पता चलेगा जब आप बिज़नेस में घुसोगे। जब आप बिज़नेस में घुसोगे नहीं ना, तो आप वो कहते हैं ना दूर के ही ढोल सुहाने, तो आप 1 मिलियन सोचते रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कमाए हैं, कमा रहा हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। जॉब इसलिए नहीं छोड़ सकता, वो कहते हैं ना हम लोग गुलाम हैं, तो कहने को तो नहीं चाहिए भई वर्क फ्रॉम होम है, सुकून है, मौज-मस्ती है, बैठे-बैठे पैसे मिल जाते हैं। ज़्यादा काम कुछ नहीं होता, मीटिंग अटेंड करनी होती है, कंसल्टेंसी होती है, टीम लीड करनी होती है और आई लव माय जॉब। तो इसलिए मैं जॉब नहीं छोड़ रहा। तो बिज़नेस इसलिए करता हूँ बिकॉज़ इट्स माय पैशन। ज़्यादा कमाना है, अय्याशी करनी है, सैर-ओ-तफ़रीह करनी है, पाकिस्तान आना-जाना है बार-बार, खर्चे होते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बिज़नेस भी करना है। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी बात की समझ नहीं आई और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहते हैं एंड लेट्स मीट इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।